हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था, जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों। संविधान में, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों, ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में दोस्तों आया था और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4A अनुच्छेद 51A, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 301 के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है, दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है, इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे? 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और यह भी
दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन। पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 338A के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा, ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर, और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92, तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। और कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक, असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है, और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन, कन्यादान दोस्तों 101 का। GST जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये GST दोस्तों लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन, EWS, इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो SC ST का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है, इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है, और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया। और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सप्ताह भर में आपने जो कुछ पढ़ा था उसे गोली की तरह दोस्तों रिवाइज करते हैं। बिल्कुल राम प्रसाद, सुरेंद्र, अभिषेक, पीयूष, बिल्कुल उपेंद्र, प्रियंका, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और दोस्तों आप सभी की जरूरत है, आप सभी की सहायता की दोस्तों जरूरत पड़ चुकी है और मैं आपके सामने दोस्तों अभी थोड़ी देर में बातचीत करूंगा कि आप लोग किस प्रकार दोस्तों अपने चैनल, अपने परिवार को वापस लाने के लिए हमारी सहायता कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए एक्चुअली में उसमें 8500 वीडियो दोस्तों चैनल के ऊपर है और वो सारी की सारी वीडियो हर स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने 2 दिन दोस्तों इंतजार कर लिया, यूट्यूब की तरफ से हमारी तरफ दोस्तों कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार दोस्तों हम सब मिलकर के यूट्यूब को अपनी ताकत दिखाएं, यूट्यूब को ये बताएं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा दोस्तों भारत में, और शिक्षा जगत का हर मेंबर भारत में दोस्तों एक है। और जब जब दोस्तों किसी के ऊपर भी कोई भी समस्या आएगी तो पूरा भारत दोस्तों एक साथ खड़ा रहेगा। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की दोस्तों एक कला है। तो आइए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मई 2022 में 23 मई से 29 मई तक की करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करता हूं, फिर दोस्तों आपसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच पागल हो। क्या सफल होने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको दोस्तों पागलों की तरह उस लक्ष्य का पीछा करना है, उतने ही जुनून, उतने ही पागलपन के साथ में उस लक्ष्य का पीछा करना है जो लक्ष्य आपने तय किया था। एक बार अपना लक्ष्य तय कर लो, फिर दोस्तों उसे पाने के लिए अपनी जान लगा दो, तो अपना सब कुछ दोस्तों उसे पाने के लिए लगा दो। तो आइए स्टार्ट करता हूं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल किया? 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर का दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो हासिल किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लिखिएगा स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर एंथनी अल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर ध्यान रखिए सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 साहेल में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा बुर्किना फासो, मोरिटानिया, नाइजर तीनों शामिल है। कौन नहीं है? साउथ अफ्रीका नहीं है। ये जो अफ्रीका है ना दोस्तों, इस अफ्रीका में ध्यान रखिए यहां पर तो है दोस्तों आपके सहारा, इस सहारा का जो विस्तार हुआ है इसे कहते हैं साहिल क्षेत्र। क्या साहिल क्षेत्र? और यहां पर जो देश है उसे कहते हैं दोस्तों G5 साहिल। और अगर पूछे कौन इसमें नहीं है, साउथ अफ्रीका दोस्तों इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे एजी पैरा रिविलन को रिहा करने का आदेश दिया? आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो पूर्ण न्याय है इसकी अवधारणा का उपयोग किससे करता है? आर्टिकल 142 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नीलोफर खान, और जेएनयू की दोस्तों अगर पूछे आपसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला कुलपति कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में 21 मई 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है? तो लिखिए कूच बिहार पश्चिम बंगाल में दोस्तों 24वां राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में गोल्ड मेडल जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फ्रांस को हरा करके तीरंदाजी
तीरंदाजी में भारत ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीत लिया। फ्रांस को हराया, तीरंदाजी में गोल्ड जीता। और उधर दोस्तों थॉमस कप किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे चर्चा में रहा नेचुफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। नेचुफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, अगर पूछे अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, सैला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, दोस्तों जोजिला सुरंग ये ध्यान रखिएगा ये भी आपके जम्मू कश्मीर में। प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं दोस्तों। जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसी दिन दोस्तों क्या मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है दोस्तों। 21 मई को ध्यान रखिएगा, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी बैठक है। और कौन इसमें भारत की तरफ से हेड होगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा भारत की तरफ से कौन हेड होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। और कौन सी सिटी है, गिफ्ट सिटी, कौन सी, गुजरात की दोस्तों गिफ्ट सिटी जो है यहां पर घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य या यूटी में स्थित है, तो ध्यान रखिए रामबन सुरंग दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अभी दोस्तों एक हिस्सा जो है वो इसका ढह गया था, पीयूष गोयल, ध्यान रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की तरफ से दोस्तों कौन हेड होंगे, पीयूष गोयल होंगे। 22-23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया, ध्यान रखिए भारत और दोस्तों बांग्लादेश के बीच में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो क्वाड जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहां आयोजित हुआ है, ये ध्यान है टोक्यो जापान में हुआ। पांचवा कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये इस बार कौन सा था, इस बार दोस्तों चौथा था, ध्यान रखिएगा। और पूछे पांचवा, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 मई तुम्हारा साथ जो है ना, यही दोस्तों सबसे बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो तुम्हारा जो साथ है ना, यही दोस्तों हमारी ताकत है। वरना दोस्तों अपना 90 लाख का जो परिवार है, आप सोच कर देखिएगा कि 90 लाख का परिवार खोकर भी तुम्हारे सामने मुस्कुराकर पूरी ताकत के साथ पढ़ा रहा हूं दोस्तों, यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा जो विश्वास है ना, यही हमारा यही हमारी दोस्तों ताकत है। आइए देखिएगा 22 मई 2022 को 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिए ये जो खिताब है, पानी देते सीधा, ये खिताब जो है दोस्तों किसने जीता है। तो अगर आपसे पूछ ले खिताब किसने जीता है, देखिए राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीत लिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 22 मई 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन वेस्ट एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है, रिदम ममानिया दोस्तों बनी है सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। मई 2022 में किसे इन्फोसिस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से अपॉइंट किया गया, तो ध्यान रखिएगा किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, सलील पारेख को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इन्फोसिस नारायण मूर्ति ने फाउंडर हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं, तो लिखिएगा 23 मई को दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल अपॉइंट किया, अनिल बैजल के स्थान पर विनय कुमार सक्सेना। और ये किसके हेड थे, खादी विकास ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे, कौन, विनय कुमार सक्सेना। अब दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल कौन होंगे, विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रम और योजनाओं के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने दोस्तों संभव पोर्टल जो है लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला
अगला क्वेश्चन, 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता एस्टर विला को हराकर। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर। नोट करना इस सवाल को। अगर पूछे आपसे टोक्यो जापान के अंदर जो क्वाड की बैठक हो रही थी, इस क्वाड की बैठक में IPEF हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा की दोस्तों स्थापना की गई और इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 13 दोस्तों मेंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में माया पिट वाइपर नाम से एक नया जहरीला सांप की प्रजाति खोजी गई? तो ध्यान रखना, माया पिट दोस्तों जिसने खोजी थी उसके मम्मी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया था और ध्यान रखिएगा मेघालय के अंदर दोस्तों इसे खोजा गया। 25-26 मई 2022 को किस राज्य में लेवेंडर फेस्टिवल है? इसी लेवेंडर फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है? बैंगनी क्रांति। याद करो, इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? इसी का ध्यान रखिएगा, अरोमा मिशन। कौन सा? अरोमा मिशन। और ये कहां पर स्टार्ट हुआ? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ। और कमेंट बॉक्स में छापिएगा ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये किस दोस्तों यूटी के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिए, अमित शाह दोस्तों इसके अध्यक्ष है। सरकारिया आयोग याद है आपको? 1988 सरकारिया आयोग, इसकी सिफारिश पर 1990 में दोस्तों स्थापित होता है इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के अंदर इसका उल्लेख है। और दोस्तों स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह इसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में दोस्तों ट्यूलिप गार्डन भी है और ट्यूलिप फेस्टिवल भी वहीं आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो गया, ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखना ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड आशा कार्यकर्ता। हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित किया है? IIT मद्रास और इंडियन रेलवे ने मिलकर किया। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 25 मई को बनाते हैं। और मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 मई 2022 को किस राज्य में सिरौ लिली फेस्टिवल का चौथे संस्करण का आयोजित हुआ? ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे सिरौ लिली फेस्टिवल, मणिपुर का राजकीय पुष्प क्या है? सिरौ लिली। और ध्यान रखिएगा मणिपुर के भी उखरुल दोस्तों आपके जो जिला है यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप, आभा दोस्तों एक हेल्थ कार्ड, क्या हेल्थ कार्ड है, ध्यान रखिएगा, और किसने लॉन्च किया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। और अगर पूछे कौन इसके हेड है? राम सेवक शर्मा। और यह संस्था कौन सी योजना का संचालन करती है? आयुष्मान भारत योजना। और यही क्वेश्चन RAS 2021 के PT के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला 24 मई 2022, स्वास्थ्य एकदम ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, स्वास्थ्य एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मतलब अब जो अंदर जो है ना उसको दोस्तों बाहर, मतलब मैंने 2-3 दिन दोस्तों नहीं दिखाया ना, मतलब पूरा उत्कर्ष आप देखिएगा दोस्तों, मतलब चैनल दोस्तों 90 लाख का चैनल हमारा नहीं रहा, फिर भी दोस्तों आपको कभी भी हमारे चेहरे पर पढ़ाते समय ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि हमने इतना बड़ा परिवार खोया है दोस्तों, ना। लेकिन फिर भी दोस्तों अब समय आ चुका है जब हमें सामने आना होगा, जब हमें पूरा दोस्तों शिक्षा जगत को एक साथ आना होगा। सभी टीचर्स के फोन और मैसेज दोस्तों हमारे पास आए हैं और सभी ने एक बात कही है कि सर हमें आगे आकर इसे ट्यूटर की तरफ ले जाना होगा, हमें आगे आकर यूट्यूब को ये बताना होगा कि किसी भी एजुकेशन चैनल पर इस प्रकार का दोस्तों, मतलब कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष के ऊपर कौन सी वीडियो आती थी, उत्कर्ष पर क्या होता था। कुछ यूट्यूब को भी दोस्तों सोचना चाहिए था कि जब आप इतने बड़े चैनल को एकदम से टर्मिनेट कर रहे हो तो कोई तो उसका कारण बताइएगा, क्या कारण से कर रहे हो, कोई तो बात करता, कभी तो संपर्क करते हमसे कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, कुछ तो बताते। कितने बच्चे परेशान हो रहे होंगे दोस्तों, 8500 वीडियो, एक भी वीडियो उनको नहीं दिखाई दे रही है। कितने बच्चों ने कितनी वीडियो डाउनलोड की होंगी वो वही जानते हैं। अब ओलंपिक पढ़ने के लिए दोस्तों कहां से वीडियो देखे, है ना,
मतलब आप सोच के देखो कितनी दोस्तों ये बड़ी है, और सोच कर देखो आज तो हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो दोस्तों ये इसे है ना, एक बार अगर सबक नहीं सिखाया तो बार बार दोस्तों फिर समस्या होगी। और मैं चाहता हूं कि जब पूरा यूट्यूब दोस्तों हमारे साथ में खड़ा है, सारे टीचर्स साथ में खड़े हैं, तो क्यों ना मिलकर हम हमारी ताकत, शिक्षा जगत की ताकत दोस्तों दिखाई जाए। जब रेलवे में दोस्तों एक बार गड़बड़ हुई थी, आपको पता है एग्जाम में, पूरा यूट्यूब का शिक्षा जगत एक साथ था और नंबर 1 ट्रेंडिंग हुआ था दोस्तों वो आपके, और हमने बताया कि हमारी ताकत क्या है। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों वही ताकत फिर दिखाएगा पूरा शिक्षा जगत, और पूरा शिक्षा जगत हमारे साथ में है। बस तुम अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं और निर्मल सर दोस्तों आज ही आपके सामने आएंगे और आकर के सारी जो बात है वो सारी बात आपके सामने रख देंगे। सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट भी है और सभी टीचर्स का आशीर्वाद भी चाहिएगा इस मुहिम के अंदर। मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स खुद आगे आएं और अपना ही परिवार मान करके, क्योंकि वही बच्चे दोस्तों आपके पास भी हैं, सबके पास वही बच्चे हैं, तो वो खुद आकर के हमारा सपोर्ट भी करें, जिससे हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा। जब परिवार में दोस्तों कोई दुखी होता है तो परिवार वाले जब आते हैं तो हौसला मिलता है ना, हम चाहते हैं वही हौसला वो भी हमें दे आकर के। तो देखिए पहले मैं अपना काम करता हूं जो धर्म में, देखिएगा 24 मई 2022 को किसे WHO का महानिदेशक चुना गया, ये डॉक्टर टेड्रोस को चुना गया। अगर पूछे नागोजी ओंकाजाइवेला, ये WTO की दोस्तों पहली महिला महानिदेशक है। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका ने दोस्तों किए, पहले भी हो चुका है, उसको रिन्यू किया गया है ना। अगला 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? बंगो सागर का तीसरा संस्करण स्टार्ट हुआ भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। अगला 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत है किस स्थान पर रहा दोस्तों? ध्यान रखिएगा भारत की रैंक है 54। क्या भारत की रैंक दोस्तों 54, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। चौथा दोस्तों टोक्यो के अंदर आयोजित किया गया। 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन को किया गया, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले दोस्तों किसे? अरे याद करो, अगर कोई बता पाए तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। एक और व्यक्ति है, अरे अजय पारीमल, याद कीजिएगा, उन्हें भी दोस्तों सम्मानित किया गया किससे? मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, भारत इंग्लैंड के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए। 27 और 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? लिखिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया भारत ड्रोन महोत्सव 2022। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ। क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th इसके स्टूडेंट के अंदर सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। अगला, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से। ध्यान रखिएगा, जैसे गांवों में दोस्तों मनरेगा है ना, ऐसे ही ध्यान रखिएगा शहरों में दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? 2016 में स्टार्ट हुआ और यह 8वां संस्करण जो है ये दोस्तों लॉन्च किया गया 2023। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन एक भारतीय शामिल नहीं है? करुणा नंदी शामिल है, गौतम अडानी है, खुर्रम परवेज है, अरुंधति रॉय दोस्तों शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम
कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्यान रखिए ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया। हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया? पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रसिया और तीसरे पर दोस्तों अपना बब्बर शेर भारत है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी चीन को पछाड़कर भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर, आकाश को गौरव के साथ में छूना है। अगला 25 मई 2022 को किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? एनआईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर ऑप्शन नंबर एक तमिलनाडु में दोस्तों परम पोरुल सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ। 25 मई 2022 को किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो ध्यान रखिए नरेंद्र बत्रा ने दोस्तों दे दिया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र बत्रा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मई 2022 में संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? जे.आर. कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दोस्तों घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 मई 2022 को किसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? स्टार लगाइएगा और लिखिए दोस्तों गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। किसके लिए दोस्तों? ध्यान रखिएगा रेत की समाधि, याद करो सैंड दोस्तों, टॉम ऑफ सैंड जो है इसके लिए गीतांजलि श्री को दिया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर पूछे कितना तो 44,000 पाउंड दोस्तों, 44 लाख रुपया जो है 50,000 पाउंड पैसा मिलेगा ना। अगला 26 मई 2022 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाला विधेयक पेश किया? पश्चिम बंगाल की राज्य में दोस्तों जो यूनिवर्सिटी है उनका आपके चांसलर कौन होगा? राज्यपाल ना होकर के दोस्तों आपके खुद मुख्यमंत्री होंगे। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर है? तुर्की है। अगर पूछे आपसे भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है। और गोल्ड किसने जीता? निखत जरीन ने दोस्तों इसमें गोल्ड जीता। आयोजन कहां हुआ? तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया? पहला जहाज संध्यायक, ध्यान रखिएगा पहला जहाज दोस्तों संध्यायक है और दूसरा जहाज कौन सा है? निर्देशक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला 26 मई 2022 को डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहां शुरू होती है? तो ध्यान रखिए शिमला के अंदर होती है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए होती है। हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पैसे व्यापार, एक पैसे व्यवसाय के रूप में मान्यता दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता ने दोस्तों जारी किया और मेट्रो शहर पहला है भारत का। अगला, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 मेंबर की कमेटी बनाई है? बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर जो समिति है, कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड्स का अध्यक्ष बनाया गया? तो ध्यान रखिए अनवर हुसैन को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहां देखा गया? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के अंदर दोस्तों इसे देखा गया। पीटर एल्बर्स होंगे इंडिगो के नए सीईओ। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का किया शुभारंभ। इस साल 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कर्नाटक के मैसूर शहर में बनाया जाएगा। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का किया गया विमोचन। उत्तराखंड वाणिज्यिक दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बनाया गया। ये दोस्तों आज का आपके जो करंट था वो मैंने आपको बता दिया। जो 7 दिन में जो भी आपने मेरे साथ पढ़ा था उसे मैंने आपको गोली की तरह रिवाइज करवाया। थोड़ा कमेंट धीरे करो ना। सारे मैंने आपको पढ़ा दिए दोस्तों। अब बिल्कुल आदेश नहीं, हम आपका साथ ही चाहिए ना, साथ ही चाहिए।
तो मैं और निर्मल सर खुद आपके बीच में आने वाले हैं दोस्तों। और थोड़ा बड़ा करो ना जूम। तो देखिए, अब हम चाहते हैं कि अगर हम सब मिलकर एक बार प्रयास करेंगे तो हो सकता है दोस्तों कि जो हमारी जो इतनी मेहनत थी, मतलब आप सभी जानते हैं कि मेहनत बहुत लगी थी उस चैनल में। 8-8 घंटे दोस्तों मैंने भी उस पर क्लास लिए, हमारे बहुत सारे टीचर्स ने उस पर क्लास ली थी, आपकी बहुत सारी मेमोरीज उसके ऊपर हैं, बहुत सारी क्लासेस दोस्तों, हर सब्जेक्ट की क्लास उसके ऊपर है। और मुद्दा दोस्तों इस बात का नहीं है कि चैनल गया है ना, मुद्दा इस बात का है कि अगर आगे भी दोस्तों कोई और महत्वपूर्ण चैनल जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हर चैनल दोस्तों अपने आप में पूरी मेहनत से बनाया जाता है, अगर वो भी दोस्तों चला जाएगा तो फिर होगा क्या अंत में, आप बताइएगा। कोई पैसा दोस्तों हम ले नहीं रहे थे आपसे यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ना कभी दोस्तों गाइडलाइंस जो है आप सभी जानते हैं कि कभी भी दोस्तों आप देखना, कभी भी ना दोस्तों कोई धर्म की बात की गई होगी, ना दोस्तों कोई भी गाइडलाइंस जो है सरकार की उसका उल्लंघन मैंने नहीं किया होगा यहाँ पर। फिर भी दोस्तों एक बार टर्मिनेट करने से पहले यूट्यूब को कम से कम दोस्तों इतना तो पूछना चाहिए था, कोई मेल हमारे पास भेजना चाहिए था कि हम टर्मिनेट कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से हमारे पास में 12 बजकर दोस्तों शायद 11 मिनट पर, क्या 12 बजकर 11 मिनट पर दोस्तों मेल आया कि हम आपका चैनल टर्मिनेट कर रहे हैं, और 11 बज के दोस्तों 12 मिनट पे उसने हमारा जो चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया। अब आप बताइएगा कि 1 मिनट में दोस्तों उसने मेल करके चैनल को टर्मिनेट किया है। मतलब कुछ तो टाइम देता है इसमें दोस्तों, हमें हमें भी तो हमारा पक्ष रखने की एक बार बात करता, पर नहीं दोस्तों है ना, सीधा 1 मिनट दिया है। अब उस 1 मिनट में दोस्तों आप बताइए क्या करें, है ना, क्या करें क्या नहीं करें, आप ये बताइए। मतलब 1 मिनट में उसने टर्मिनेट कर दिया। और ठीक है, तो मैं और निर्मल सर आपके, चले कमेंट चलाइए आप ना, तो मैं और निर्मल सर खुद, मैं चाहूंगा कि जो सभी जितने भी टीचर्स हैं वो कल सुबह 11 बजे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सब, मतलब सभी अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है और सभी टीचर्स अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद बात पर बल ज़्यादा पड़ेगा। और कहते हैं ना, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो मैं चाहूँगा कि पूरा शिक्षा जगत जो है वो साथ में आए इस मुद्दे के ऊपर। बहुत सारे टीचर्स का मेरे पास कॉल आया, खान सर का आया, सुभाष चारण सर का आ चुका है, उमंग स्टडी से आ चुका है, और प्रिया मैम, राहुल देशवाल सर, और मतलब संदीप सर, इसके अलावा जो आपके धांसू सर हैं, इसके साथ में मतलब जितने भी टीचर्स हैं जो साथ में आते हैं, जिनको आपने कभी देखा होगा साथ में आते हुए किसी भी मुसीबत में, वो सभी का मैसेज और फ़ोन मेरे पास आ चुका है। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां खराब हैं फिर भी अपने अपने साथ है ना, यही सबसे बड़ी बात है। परिस्थिति खराब है फिर भी अपने अपने साथ हैं, ये बड़ी बात है। तो एक वीडियो हम रिलीज करेंगे अभी, मतलब सेमिनार के बाद में एक वीडियो रिलीज करेंगे, मैं और निर्मल सर खुद। और मैं हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी तरफ से सभी शिक्षा जगत से कि एक साथ आकर के जो भी करना है ना, ट्विटर कैंपेन चलाना है या फिर जो भी है, मैं चाहूँगा कि ये चैनल का आना दोस्तों शिक्षा जगत के लिए जीत होगी, है ना, केवल हमारे लिए नहीं या आपके लिए नहीं, पूरा शिक्षा जगत के लिए जीत होने वाली है इस चैनल के आने के बाद में। और औरों को उम्मीद लगेगी कि भविष्य में कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो सब हमारे साथ खड़े होंगे और ये कार्रवाई होगी और इस प्रकार चैनल को वापस लाया जाएगा। तो एक उम्मीद भी दोस्तों इससे जगने वाली है। तो कल जो है 11 बजे मैं आपको हैशटैग अभी बता दूंगा, अभी निर्मल सर और मैं बातचीत करके इसको, क्योंकि हमें दोस्तों दिमाग में वही चलता रहता है ना कि कैसे चैनल वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, सारे दिन दिमाग में वही चलता रहता है। तो हमने सोचा कि कब तक इसको अंदर रखेंगे, इसे बाहर आने दिया जाए। तो कल सुबह 11 बजे का टाइम डिसाइड किया है हमने। बिल्कुल मैं सभी को आह्वान करूंगा, मैं मतलब चाहे विवेक सर हो, चाहे अभिनय सर हो, मतलब जितने भी हैं टीचर्स, जितने भी मेरे से बड़े हैं, जितने भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब इस मुद्दे पर आगे आएँ। ये मुद्दा दोस्तों एक चैनल का नहीं है, ये मुद्दा है 90 लाख स्टूडेंट्स का, उनके परिवार का मुद्दा है। तो कल सुबह 11 बजे के डेट का टाइम डिसाइड करेंगे और हैशटैग क्या होगा वो मैं
बता दूंगा आप सभी को, टीचर से, सभी टीचर से पूछ करके बता दूंगा आप सभी को। और मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स जो हैं एक बार ये कह दे कि हम आपके साथ है ना। बाकी तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा चैनल बनाएंगे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। पर एक बार आप लोग कह दीजिएगा, कभी आपको जरूरत पड़े तो कभी भी एक बार भी कुमार गौरव उत्कर्ष को आप बुलाइएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, कभी भी आपसे मैं दोबारा नहीं पूछूंगा वापस कि आपको मैं सहायता क्यों करूँ, है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, कभी भी कुमार गौरव आपसे नहीं पूछेगा वापस। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ में आए, सबकी सब, और आपके जो भी परिवार है, जो स्टूडेंट्स है, वो सब साथ में आए, और हम मिलकर दोस्तों एक बार फिर इस जंग का आगाज करें, और हम जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए, या तो सीखेंगे या हम जीतेंगे, इन दोनों में से कुछ होने वाला है। तो मिलते हैं, मैं आपके सामने वो जो वीडियो है वो वीडियो भी लेकर आऊँगा, बिल्कुल लाइव वॉचिंग। बड़ी मेहनत लगी थी दोस्तों, उस पल को मैं आपके सामने बता भी नहीं पाऊंगा, जब वो 1 लाख लाइव आए थे ना, और जब मैं और निर्मल सर दोनों यहाँ पर खड़े हुए थे दोस्तों। शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा दिन था वो, है ना, 1 लाख लाइव आना, और मैं और निर्मल सर यहाँ पर खड़े हुए थे। और क्या बताऊँ आपको, वो खुशी का जो आंसू था ना, वो उस चैनल पर था, है ना। 3,62,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तिरंगा दोस्तों मैंने यहीं पर लगाया था, मुझे याद है। वो तिरंगा भी दोस्तों जो लहराया था वो उसी चैनल पर था। सभी टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पर एक जो जंग का जो आगाज है, जो आपने मुझसे बार बार कहा कि सर करना ही पड़ेगा, तो मैं वो करता हूँ अपनी तरफ से। कल 11 बजे टाइम डिसाइड किया है, मैं अभी आपके सामने एक वीडियो जो है वो सब चैनल पर इसी पर डलवा दूंगा, निर्मल सर के फेसबुक पर, सभी जगह आपको वो वीडियो दिखाई देगा। और उसमें जो हैशटैग होगा, जो डिसाइड करेंगे, वो हैशटैग भी आपको बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी अपने जितने भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स को जाकर जरूर बोलें एक बार कि सर हमें साथ आना ही पड़ेगा इस मुद्दे पर, अगर हमें भविष्य को सुरक्षित रखना है तो। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, ना तो कभी मेरी किसी से दुश्मनी रही है ना, मतलब 2 साल में ये तो है, पता नहीं निर्मल सर का प्रभाव देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कभी दुश्मनी किसी से नहीं रही है ना। कभी भी दोस्तों किसी से दुश्मनी नहीं रही यूट्यूब के ऊपर। सबने छोटा भाई माना मुझे और खूब प्यार दिया, सभी ने खूब प्यार दिया ना। कल किरण मैम का फ़ोन आया था, और मतलब शायद पहली बार मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि कभी भी कुमार गौरव ऐसा लगे कि अकेला है तो बस एक बार मुझे याद करना, पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी होगी, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, है ना। तो कह रहे हैं कि मतलब ये लाइन ही बहुत है ना। बाकी तो ठीक है, मेहनत करके दोबारा चैनल बना ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है। पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार हमारे साथ रहें, और हम दिखाएं ताकत क्या होती है। शिक्षा, एजुकेशन वाले जितने टीचर्स हैं वो सब एक हैं ना, सब एक हैं। तो कल 11 बजे का टाइम डिसाइड किया गया है। हैशटैग जो है मैं आपको अभी बता ही दूंगा, हैशटैग आप अपनी तरफ से जरूर वीडियो बनाइएगा, और मैं आपको बताऊंगा किस किस को आपको टैग करना है। अपने जितने भी V2U में हमारे साथ थे स्टूडेंट्स, वो सब अपनी वीडियो बनाइएगा। और देखिए, कोर्स वोर्स तो आपकी वो है कि आप खरीदना चाहे तो खरीदिए, नहीं खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ना, केवल यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। और ठीक है, कोर्स वोर्स तो देख लेंगे जो भी है, पर आपका साथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार आप भी वीडियो बनाना, और मैं आपको बताऊंगा किसको टैग करना है। चलिए, खुश रहिएगा, ध्यान रखिए, सभी का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, जमकर मेहनत कीजिएगा। आपका साथ सबसे महत्वपूर्ण है, आप हैं तो हम हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। ऑल द बेस्ट। और अंत में वही लाइन कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान कीजिएगा। मैं फिर आऊँगा आप सभी के बीच में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हैशटैग हमें यूज करना है। और SK झा सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कुछ नाम रह जाए, हो सकता है कुछ नाम रह जाए, पर दिल में उतनी इज्जत होगी सभी के लिए, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नाम उधर रह जाए पर दिल में इज्जत रहने वाली है, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, और मिलता हूँ आपसे कुछ समय के बाद में फिर एक बार। और कल मिलूंगा इसी चैनल पर, यहीं आपके बीच में, उसी जोश जुनून के साथ में। एक क्लास ना रुकी है, ना रुकने दूंगा, वादा रहा आप सभी से। ऑल दी बेस्ट,
जय हिंद, थैंक यू।